हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सालिम है और मैं स्किल बाज़ार में वर्क करता हूँ। आपका वेलकम है इस फर्स्ट वेबिनार में, फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट ट्रेनिंग के लीजिए। इसमें आज हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे स्किल बाज़ार के वर्क को, एफिलिएट मार्केटिंग के वर्क को, ऑनलाइन बिजनेस को, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं और जो भी चीज़ें उसके रिगार्डिंग आपको गाइड नहीं किया गया है वो चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। और बेसिकली हर एक प्रॉपर वे में आपको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुछ बिगिनर भी हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ये सेशन आप कंप्लीट वॉच करना और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है वो चीज़ आप नोट डाउन करते रहना। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, एक आप शांत जगह पर बैठें जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कि आपने जो ये वाले सेशन में सीखा, जो चीज़ मैंने बताई वो चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है, वर्क करना है। और वो चीज़ के रिगार्डिंग जो भी आपको ऑब्जेक्शन आता है तो आप मुझसे क्वायरी कर सकते हैं, ग्रुप के थ्रू क्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप ये अपने डाउट और क्वेश्चन है ना नोट डाउन कर लेना। क्योंकि इससे ये होगा आपको जो है ना सीखने का मौका मिलेगा। काफ़ी लोग जो है ना जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं और स्टूडेंट हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है सर हमारा टाइम का मसला है। ये मैंने सिस्टम इसलिए रखा है रिकॉर्डिंग वाला, क्योंकि अगर हम ये वाला सिस्टम नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा, कुछ लोग अटेंड कर पाएंगे और कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सभी लोगों को सिखाना और सारी चीज़ें आपको A to Z बताना। तो इसी वजह से रखा है। आपको जो है काम करना है, एक नोटबुक ले लेनी है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा एक नोटबुक लेने। जो आपको समझ आए वो भी लिखना है, जो नहीं समझ आए वो भी आपको लिखते हुए चलना है। उससे क्या होगा कि आपको ना याद रहेगा। आज ही एक सेशन है, कल को दूसरा सेशन करेंगे, फिर अगले दिन तीसरा सेशन करेंगे, वो काफ़ी चीज़ें हम सीखते हुए चल जाएंगे। और क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में भी लिखते रहेंगे। हर वीडियो का एक अलग टॉपिक होगा, अलग चीज़ मिलेगी और आपको हर पॉसिबल वे में सिखाया और बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा, ट्रेनिंग मिलेगी। आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकती हैं। वेबिनार में आप लाइव वाले में आना चाहें तो आपको जो ऑब्जेक्शन है वो चीज़ क्लियर कर रहे हैं। मेरा हर पॉसिबल वे में ये सपोर्ट रहेगा कि मैं आपको उस तरीके से सिखाऊं और बताऊं जिस तरीके से आपको सीखना है। ठीक है, तो आपने एक कॉपी ले ली, एक नोटबुक ले ली, रोजाना आपको नोट डाउन करना है, वो वर्क आपको लिखते हुए चलना है। कोई भारी वर्क नहीं है। अब एक चीज़ हम ये क्लियर आउट करेंगे और वो चीज़ आप लिख लेना कि हम जानेंगे कि स्किल बाजार क्या है। ठीक है, स्किल बाजार हमें क्यों करना चाहिए, स्किल बाजार में काम क्या है और ऑनलाइन वर्क क्या होता है। हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, हमें कुछ बताया नहीं गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों के डाउट है, कॉमन डाउट है। मगर इससे पहले समझो आपको यहाँ पे अर्निंग करनी है, अगर रिजल्ट निकालना है तो यहाँ पर आपको आखिर करना क्या होगा। कुछ लोगों को ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि सर लीड नहीं मिल रही, लीड क्लोज नहीं हो रही। लीड आपको कहाँ से मिलेंगी, किस तरीके से मिल सकती हैं, क्या क्लोज इनकी टिप्स होती हैं, क्लोज करना कैसे होता है। मत ये एक सारा प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, शेड्यूल वाइज सिस्टम लेके चलेंगे। तो जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा, तो आपका काम है उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट उससे आएगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें हो गई कि आप जैसे स्टूडेंट हैं तो आप इसके स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, वर्क सीखकर अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में चेंज लाकर अर्निंग कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हैं और पार्ट टाइम जॉब होल्डर हैं, जॉब करते हैं, फ्रेशर हैं, आप जो भी फील्ड में वर्क करते हैं आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वाला इजी कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल मेथड है और कोई भारी काम नहीं है। पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फ्रीडमली आप कर सकते हैं। इतनी अचीवमेंट ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और हर किसी को आगे बढ़ने का मौका देता है। देखिए, यहाँ पर जो वर्क का प्रोसेस है और अर्निंग का जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए जो है ना थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे हम अपनी स्कूल लाइफ को टाइम देते हैं या फिर हम फ्रेंड को टाइम देते हैं, मोबाइल चलाने को टाइम देते हैं, तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है ना तो आपको यहाँ पे खुद को टाइम देना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली जो स्किल बाजार का वर्क है वो दो चीज़ों पर बेस्ड है, एक एफिलिएट मार्केटिंग और एक फ्रीलांसिंग। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, हमें इसके लिए क्या करना होगा, किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस रहेगा और इसमें क्या ट्रेनिंग सिस्टम रहेगा। तो वो चीज़ें जानने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, और वो ट्रेनिंग आपको मेरे थ्रू मिलेंगी और आपको जो है ना आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। मगर उससे पहले जो है ना कुछ चीज़ों को हम क्लियर आउट करेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें A to Z चीज़ें समझ में आती चली जाए। ठीक है, अगर आपने एक डिसीजन लिया और आप यहाँ पर कनेक्ट हो तो मैं आपके
डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा वाला अप्रिशिएट करूँगा। एफिलेट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के अंदर क्या प्रोसेस रहता है, क्या स्टेप रहते हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी जब आप करनी होगी। मगर ये जब होगा जब आप यहाँ पे टाइम दोगे। मल्टीपल टाइप से यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। और ये अगर हम बिना जाने समझे सीखे वर्क करेंगे तो ना हमें रिजल्ट आएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं ये आगे हम और पार्टों में डिवाइड करके सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा लेकर क्लियर करेंगे और इसके एफिलिएट मार्केटिंग के बेस को क्लियर आउट करेंगे और सोशल मीडिया के थ्रू कैसे अर्निंग करेंगे ये वो जानेंगे और किस तरीके से और हम बेनिफिट कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें होंगी मगर आप यहाँ पे टाइम देना। और अभी वीडियो में आप बने हुए हो तो आगे और हम चीज़ें क्लियर आउट करते हुए चलते हैं और ये आप नोट डाउन करते हुए चलना। और जो क्वेश्चन है वो आप एक पीछे भी लिख लेना जो आपको समझ में नहीं आते हो, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो। तो मैं आपको जो है ना ट्रेन करूँगा, आपकी टीम को भी ट्रेन करूँगा, सारी चीज़ें आपको सिखाऊँगा। वीडियो में हम बेसिक सारी चीज़ें क्लियर आउट करेंगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उसके थ्रू जो हमें अर्निंग करनी है, आगे काम क्या करना है, हमारे पास जो पैकेज है वो क्या है, वो कौन से पैकेज से क्या बेनिफिट है, किस तरीके से अर्निंग होगी। तो ये चीज़ें बने रहना, ठीक है। स्किप मत करना, बहुत ध्यान से देखना। मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, वो चीज़ें आप नोट डाउन करते हुए चलना। बस यही कहूँगा, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ तो उसको पीछे कोई वजह है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हम आज के टाइम की हम क्लियर आउट करेंगे, करंट सिचुएशन क्या है, वो क्लियर आउट करने के बाद आगे का हम पार्टों में डिवाइड करके आपको सब बताएंगे और आप सीखो, ठीक है। और अर्निंग करने में यहाँ पर हम आपकी हेल्प करेंगे और अर्निंग कराएंगे, मगर पहले है ट्रेनिंग, ठीक। अगर हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप स्किल बाज़ार में वर्क स्टार्ट कीजिए, स्किल बाज़ार के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, तो आप जो है ना करंट टाइम को देखिए कि आज के टाइम में जो है ना वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट बचपन से स्टडी करता है, वो ग्रेजुएशन तक पहुंचता है, डिप्लोमा करता है, कोर्स करता है, फिर उसके बाद वो जॉब करता है। वो उसको जॉब भी इजीली नहीं मिलती, उसमें भी कंपटीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का कंपटीशन नहीं है। अगर हम एक दूसरी चीज़ से प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। आप यहाँ पर ग्रोथ इजीली पा सकते हैं और इस इंडस्ट्री का स्कोप है। इसका स्कोप क्यों है? क्योंकि डिजिटल ही सारा सिस्टम मूव हो रहा है, ठीक। क्योंकि आज के टाइम में जो है ना सारी चीज़ें डिजिटल आ रही हैं। फ़ोन पे है, पेटीएम है, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है। मैं अगर आपसे कनेक्ट हूँ तो मैं भी ऑनलाइन कनेक्ट हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट है करंट सिचुएशन में, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब भी है ही नहीं, कहाँ से दें जॉब। इतनी ग्रेजुएशन लोग कंप्लीट कर रहे हैं, इतनी फास्ट तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज के टाइम में आज एक कोई पर्सन थोड़ा सा भी पैसा कमा रहा है, रोज के 500 रुपये भी पैसा कमा रहा है। आपकी फैमिली में वर्क करते हैं, कोई पार्ट टाइम में वर्क भी करता होगा, तो पैसा बहुत मेहनत से कमता है। पैसे की अहमियत को समझना चाहिए हमें कि पैसा अगर यहाँ पे तो शॉर्ट टाइम में वर्क है, पार्ट टाइम में वर्क है, ये वर्क बहुत ईजीली है। हम किसी को एक्सप्लेन करें, ये मेरे पॉइंट आप नोट डाउन करते रहना। आपको कुछ बातें अच्छी लगे, अगर हम किसी को ये चीज़ें बताते हैं उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वाला इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। अब इससे ये होगा कि देखो आज के टाइम में देखो कि जो जॉब वाला क्राइटेरिया, मतलब जो जॉब लोग करते हैं तो जॉब है ही नहीं। सरकार किसे जॉब दे? एक मशीनरी है जो 10 लोगों के बराबर काम कर रही है। एक मशीनरी है, एक एआई सिस्टम है, एक कंप्यूटर है, वो 10 लोगों का काम कर रहा है। तो वो जो कंपनी है वो कंप्यूटर को रखेगी या फिर 10 लोगों को जॉब देगी? तो वो कंप्यूटर को रखेगी। क्यों? क्योंकि देखो कंप्यूटर ना बीमार पड़ेगा, ना उसे छुट्टी चाहिए, ना उसे बोनस चाहिए, ना उसे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, ना उसे रेस्ट चाहिए। अगर यहीं पे 10 लोगों को रखा जाएगा, उसकी 10 लोगों की ज़रूरतें हैं, उसकी सैलरी चाहिए, वो छुट्टी भी करेगा, सारी चीज़ें करेगा। तो टेक्नोलॉजी को समझो। तो मैंने कहा कि जॉब नहीं है, जॉब है मगर उसमें भी मेहनत कर रहे हैं लोग। लोग अपना दिनों रात एक करके स्टडी को टाइम दे रहा है, वो टाइम दे रहा है तो उससे रिजल्ट भी निकालना है, मगर उसमें रेशो कम है। उसमें मैंने बताया कि फ्रीडम नहीं है और उसमें कंपटीशन हाई है। आपको पता है कि स्कूल में हज़ारों हिसाब से बच्चे होते हैं, मगर उन हज़ारों बच्चों को जो पढ़ा रहा है कुछ लिमिटेड टीचर पढ़ा रहा है। एक बैंक है, एक बैंक में कितने लोगों का अकाउंट होता है? हमारा जिस ब्रांच में अकाउंट है उसमें कितने बहुत सारे लोगों का अकाउंट है। तो मगर वो जो बैंक चला रहा है वो कुछ ही लोग चला रहा है, मगर उसमें भी अब इतने ज़्यादा वाला अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आ गई है क्योंकि उसमें मशीनरी सिस्टम इतना है। इस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज़ के नहीं है। मतलब
मुझे अपनी ब्रांच से कस्टमर केयर का नंबर मिला है, उस पर मुझे हर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है मेरी बैंक। और उसी के साथ साथ एटीएम है मेरे पास, यूपीआई में यूज़ करता हूँ। और किसी भी चीज़ के लिए अगर मुझे वर्क करना है तो मैं एटीएम से पैसे निकाल सकता हूँ, यूपीआई के थ्रू किसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। निकालने हैं तो एटीएम है और सेंड करने हैं तो यूपीआई है। जो मेरा बैंक में मेरा अकाउंट है तो उसका एक अपना भी एक एप्लीकेशन है। वो जो एप्लीकेशन है वो टेक्नोलॉजी है, और जो वो टेक्नोलॉजी है वो आपकी जॉब खा रहा है। मतलब उसके थ्रू मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, अपनी एंट्री देख सकता हूँ, रिसेंटली पेमेंट देख सकता हूँ। ये जो चीज़ें लगती थी ना कि पहले फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इस काउंटर पे जाना, उस काउंटर पे जाना, वो नहीं है अब तो सारे सिस्टम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। तो बहुत हाई फाई तरीके से वर्क चल रहा है, बहुत हाई फाई तरीके से लोग आगे आ रहे हैं। तो इस बात को समझो कि मगर उसमें फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं। एक 3 साल दे रहा है, 2.5 साल दे रहा है, 2 साल दे रहा है, बचपन से स्टडी कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम इस फील्ड में आते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, अब कुछ वर्क करने के लिए एक अपना डिसीजन लेते हैं, मगर उसमें मेहनत ही नहीं कर रहा है। बिना मेहनत करे कैसे निकल जाएगा? वहाँ पे स्कोप कम है और लोग करने वाले जॉब कर रहे हैं, मगर उसमें आप ये बात देखो कि वो मेहनत कर रहे हैं तो उनमें से रिजल्ट निकल रहा है। मगर यहाँ पे एक बात ये समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा, मगर वहाँ से यहाँ के ज़्यादा चांस है कि आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। और वहाँ पे जितना कुछ फील्ड में काम करने जाओ, आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा कि आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप एक मैकेनिकल भी है, आपको मैकेनिकल फील्ड का आपको वर्क ही नहीं आता तो आप कैसे कर सकोगे? पहले सीखना तो पड़ेगा। तो पहले सीखो, यहाँ पे अर्निंग होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोर्स के थ्रू अर्निंग होगी, डिजिटल स्किल के कोर्स हैं, यहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। वो दिमाग से यहाँ पर लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके अपने कुछ सपने हैं, वो यहाँ पे वर्क करके थोड़े सपने पूरे हो रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम दो, ठीक है, वर्क करो और आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें भी स्कोप है। अगर ये वीडियो मेरी अगर उस फील्ड के स्टूडेंट भी देख रहा है तो वहाँ पे भी मेहनत करेगा तो इस चीज़ को समझेगा। आपने अवध ओझा का नाम सुना होगा, मैं एक वीडियो आपको आगे सिखाऊंगा। वो ये कहते हैं, और उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, संदीप महेश्वरी, आप जाके देखना, इन दोनों का नाम सर्च करना। वो कहते हैं आप इस फील्ड में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो 2 से 3 अटेम्प्ट दें सीरियसली, उसके बाद आप कुछ और देखें, ठीक है, अपनी लाइफ बर्बाद ना करें, ठीक। और दूसरा ये, आप अपने लाइफ में 2 से 3 ऑप्शन लेके चलें। आपने इस ऑप्शन को चूज किया है तो इसमें भी आप मेहनत करो, रिजल्ट निकलेगा, टाइम दो, आपको अर्निंग होगी, आपको प्रॉफिट होगा। आप इस बात से बेफिक्र रहो, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मुझे सिखाए तो सही कोई, आपको सीखने का मौका मिलेगा। इतने तरीके से लोग वीडियो बना के अर्निंग कर रहे हैं, अपनी स्किल की इम्प्रूवमेंट करके अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल टाइप के वर्क हैं, मल्टीपल टाइप के सोर्स ऑफ इनकम है। मैं हर पॉसिबल वे में आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, हर एक सीक्रेट से रिवील करूँगा, तुम अगर आप सीखो। माइंड में ये रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। किसी ने आपके माइंड में फिट कर दिया कि ये तो नहीं चलने वाला, काम नहीं होगा, तो उसको लगता है आपकी मेंटेलिटी उसकी मेंटेलिटी से मैच करती है क्या? वो जो सोचता है वो आप सोचते हो क्या? तो इस बात को आप समझो, ठीक है। तो इस बात को आप निकाल दो, दूसरों को तो देखो मत। आज आपके साथ 10 लोग नहीं हों, मगर कल आप कामयाब हो जाओगे तो वो 10 लोगों की भीड़ 100 लोगों में तब्दील हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है, अपने आप को टाइम देना पड़ता है, शुरू में रिजल्ट नहीं मिलता। हम स्टडी भी करते हैं, अगर हम एक चीज़ है, एक क्वेश्चन का आंसर याद करने बैठते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा याद करते हैं, पूरा याद नहीं कर पाते एक बार, मगर हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं और हम उसको याद कर लेते हैं। लोग पूरी पूरी ग्रंथ याद कर लेते हैं और हाफिज़ कुरान बन जाते हैं, तो वो एक दिन में नहीं बनते, वो टाइम देते हैं। फिर जब वो चमकते हैं तो उनकी चमक ऐसी उभर के आती है कि और सारी रोशनी फीकी पड़ जाती है। खत्म हो गई कि कितनी ज़्यादा वाली पॉपुलेशन है इंडिया की। अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो आपको ये जानने को पता चलेगा कि कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। अगर 1 करोड़ लोग आज के टाइम में पैदा हो रहे हैं तो 1 करोड़ लोग ही अगले दिन 18 साल के हो रहे हैं। जितने मर रहे हैं उससे ज़्यादा पैदा भी हो रहे हैं। अब ये कॉमनली फैक्ट है कि जब इतने बहुत सारे लोग होंगे और जॉब के या फिर वर्क के ऑप्शन कम होंगे तो गवर्नमेंट भी कहाँ से वर्क देगी। आपको करंट टाइम के बारे में बताता हूँ। आपने देखा होगा कि हर किसी फील्ड में एक पर्सन मेहनत कर रहा है, CGL में मेहनत कर रहा है या फिर IAS में मेहनत कर रहा है, IPS में मेहनत कर रहा है, UPSC क्रैक करने में सालों लगा रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है और क्या हो रहा है, एग्जाम लास्ट मोमेंट में लीक हो जाता है, उसकी मेहनत खराब होगी, ठीक है। आपने यहाँ पे जर्नी को स्टार्ट किया, आपने वर्क स्टार्ट कर लिया, तो इसी के साथ साथ जो है ना आप ये वाली चीज़ पर ध्यान दो
कि मैंने यहाँ पे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया और इस सिस्टम को समझा। बहुत अच्छा सिस्टम है, किस तरीके से वर्क करता है। तो ये आपको आगे बढ़ने का भी मौका देता है और इसी के साथ साथ आपको चीज़ें सिखाता है, उसको डेवलप करके जो है ना आपको अर्निंग करने का मौका देता है। अब के टाइम में प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़्यादा वाला ज़रूरी है, और जिस प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट हैं बहुत ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा वर्क हो है, और इसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं और इजीली इसको आप अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। देखो आपने इन्वेस्टमेंट की, ठीक, अभी थोड़ी थोड़ी बातें जो है ना शायद समझ में नहीं आ रही हो मेरी, मैं कुछ चीज़ों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो, ठीक है। जिस एनर्जी से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। मतलब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें ये करना क्यों है। एक अपनी वाय लो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पार्ट टाइम में वर्क करने के लिए ये वर्क को स्टार्ट किया। करंट टाइम में वर्क बहुत ही गिने चुने बचे हैं, हम ऑनलाइन में भी देखते हैं तो इसी टाइप का वर्क है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म वर्क है। आपने कोरोना में देखा होगा क्या कि कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए और कुछ लोगों के बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप अपने करंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने डिसीजन लिया है तो एक इस मोटिव से बैठो कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो मुझे यहाँ पर वर्क करना है और अर्निंग करनी है और इसमें आगे बढ़ना है और किसी को कुछ करके दिखाना है। अपनी ज़रूरतें को तो साइड में रखो, ठीक है। ज़रूरत नहीं, अपने यहाँ से आपको सपने पूरे करने हैं, अपना एक एम क्लियर करना है कि यहाँ से मैंने स्टार्ट की जर्नी तो मुझे यहाँ से ये चीज़ अचीव करनी है। तो यहाँ तक वीडियो के साथ कनेक्ट हुए हो ना, तो ये चीज़ जो है ना आप लिखते हुए चलना। मैं जो है ना आपसे नोट्स भी मांगूंगा अपने ग्रुप में कि आपने जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आप उसको लिखते हुए चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा ये लिखने से क्या होगा, लिखने से आप वो चीज़ें भूलेंगे नहीं आपको। अब ना हम कुछ बातें बेसिक क्लियर आउट कर लेते हैं, तो ये जो है ना आप ध्यान से समझना और नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। स्किल बाजार एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट से अप्रूव प्लेटफॉर्म है, जिसके फाउंडर प्रिंस राजपूत सर हैं। प्रिंस राजपूत सर नोएडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसका ऑफिस भी नोएडा सेक्टर 132 बी ब्लॉक में स्टेबलाइज है, आप इसको विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये तो हो गई बात कि हम जहाँ पर ज्वाइन हैं उसके बारे में हमें नॉलेज मिल गई, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर करना क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल टाइप से हम अर्निंग कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू। किस तरीके से कर सकते हैं, मेन चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं, आखिर उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। कौन सिखाएगा, हम सिखाएंगे, आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे और आपको जो है ना गाइड करेंगे। देखो हम एक कोर्स करते हैं या फिर कंप्यूटर कोर्स करते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, नर्सिंग का कोर्स करते हैं या फिर कार मैकेनिक का वर्क सीखते हैं, क्या एक दिन में हमें आ जाता? एक दिन में कोई MBBS कर सकता क्या? एक दिन में कोई आपको सारी ही बातें आपके दिमाग में फिट कर सकता? आप बोर होने लगोगे, आपको जो है ना समझ में बातें आने नहीं लगेंगी। हमें उतना ही समझना चाहिए जितना हमारा माइंड जो है ना एब्जॉर्ब कर सके, और वो हमारे माइंड में जो है ना बातें बिल्कुल सही तरीके से फिट होती हैं, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। ये जो मैंने कुछ बातें बताई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक संदीप महेश्वरी हैं, आपको अगर उनके बारे में पता हो, उनकी एक लाइन है, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा कि हमने एक प्लेटफॉर्म देखा, एक जगह अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, ठीक है। वहाँ पे हमने कितने टाइम क्या चीज़ सीखी, वो चीज़ आप देखो। वहाँ से आपको क्या प्रॉफिट हुआ उस टाइम, वो मत देखो। प्रॉफिट होगा वो कब होगा, वो चीज़ तो बात की बात है, मगर आपने जहाँ पर ज्वाइन किया वहाँ पर आपने जो इन्वेस्टमेंट की, क्या उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपको सीखने को मिला? क्या आपने जो इन्वेस्टमेंट वहाँ से की उससे ज़्यादा आपको सीखने को मिला? आपके अंदर क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट हुई? आपको करंट टाइम की इंफॉर्मेशन मिली, नॉलेज मिली, मार्केट के बारे में पता चला, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चला, या फिर किसी भी फील्ड में गए तो वो चीज़ से आपको नॉलेज मिली। अब जो ना सीखने वाले लोग अच्छे लगते हैं जो सीखने पर विश्वास रखते हैं। सीखने वाले लोगों के अंदर एक ये मेंटेलिटी होती है, अगर उनको थोड़ा सा सहारा दिया जाए ना, अगर मैं 10% सिखा रहा हूँ ना तो आप 15% उस पर रिजल्ट निकाल के दिखाओ। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, आप वो चीज़ तो सीखो, उसके बारे में थोड़ा और सर्च करो कि ये जो बताई गई मुझे बात और ये कितनी इसमें रियलिटी है और इसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं और इससे हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट होगा। वो लोग आगे बढ़ते हैं।
अभी एक पैकेज आपने बाय किया होगा, लाइफ टाइम ये पैकेज आपके जो है ना वैलिड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपायर हो गए या फिर ख़त्म हो गए। जो आपको आईडी पासवर्ड मिला वो आपको उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आपने एक पैकेज बाय किया, किसी भी पर्सन के साथ आपने बाय किया होगा, आप इसका बन गए अब पार्ट। आपको आगे बढ़ने का मौका देने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको सिखाने की और आपको आगे बढ़ के ग्रोथ कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। कुछ लोगों को मेरे साथ जो कनेक्ट हुए हैं, मुझे इसी वजह से लाया गया है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं और आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊं और आपको आगे बढ़ने का मौका दूं, ठीक है। मुझे मान लेते हैं हमने डायमंड पैकेज बाय किया, यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑफर आते हैं। किसी ने कैशबैक के ऑफर में बाय किया होगा, किसी ने छोटे पैकेज बड़े पैकेज के ऑफर में बाय किया होगा, किसी ने 70% के ऑफर में बाय किया होगा, या फिर किसी ने 50% के ऑफर में बाय किया होगा, या किसी ने डायरेक्ट फुल पेमेंट की होगी तो उसको पैकेज मिला होगा। यहाँ पे ऑफर आते रहते हैं पैकेज के रिकॉर्डिंग। वो किसने कितना इन्वेस्ट किया उस बात से हम बात अभी नहीं करेंगे। हमने जैसे डायमंड पैकेज लिया, डायमंड पैकेज जो हमने लिया, डायमंड पैकेज के साथ हमें जो है ना डायमंड पैकेज मिलता है, डायमंड पैकेज के साथ गोल्ड पैकेज मिलता है, गोल्ड पैकेज के साथ हमें सिल्वर पैकेज मिलता है, सिल्वर के नीचे है इलाइट। तो ये सारे पैकेज मिलते हैं, मतलब जितना बड़ा हम पैकेज बाय करते हैं उससे छोटा वाला पैकेज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कुछ लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास जो पैकेज है हमें उसके थ्रू कितनी अर्निंग होगी। ये आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। आपके पास कोई भी पैकेज हो, आप छोटे पैकेज से भी अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और आपके पास बड़ा पैकेज है तो आप उसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। अब कुछ पैकेज के अंदर है क्या है पैकेज के अंदर? पैकेज के अंदर है ना मल्टीपल टाइप के कोर्स हैं, ठीक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और किस तरीके से आप इसके थ्रू अर्निंग करोगे वो भी स्टेप बाय स्टेप हम सब चीज़ें जो है ना सिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे। पैकेज के अंदर कोर्स हैं, हर पैकेज के अंदर। अभी कोर्स कहाँ मिलेंगे? जो आपको पैकेज मिला, आपको एक आईडी पासवर्ड मिला होगा। आईडी पासवर्ड क्या, आपको एक जीमेल मिली होगी और आपको आपके स्पॉन्सर ने जिनने भी आपका आईडी रजिस्ट्रेशन किया है तो वो आप गूगल पे जाएंगे और स्किल बाज़ार लिखेंगे। स्किल बाज़ार लिखने के बाद आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहाँ से 3 डॉट आएंगे, वहाँ पर लॉगिन करेंगे, जीमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। जिन लोगों को आईडी लॉगिन नहीं करनी आती वो चीज़ मैंने क्लियर कर दी, आईडी लॉगिन कैसे होती है। जिन लोगों को अब भी कुछ डाउट हो तो इसके रिगार्डिंग वीडियो है कि आईडी लॉगिन कैसे करते हैं स्किल बाज़ार में, मुझसे ले लेना, मैं आपको दे दूंगा, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। आईडी लॉगिन हो गई, वहाँ पर आपको मिलेगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आपको इस तरीके से शो होगा, डैशबोर्ड इसको कहते हैं। कुछ लोगों को जो है ना ये डाउट रहता है यार ये 0 क्यों है, इसमें अर्निंग कब होगी? ये अर्निंग जब होती है जब हमें प्रॉफिट होता है। ये कब होगा? ये सारी चीज़ जो है ना एक एक चीज़ आपको एक साथ नहीं बता सकता मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा लेके चलो स्टेप बाय स्टेप। पहले ये चीज़ को आप तो जान लो कि आप जो काम कर रहे हो वो है क्या, आपके पास है क्या, मतलब उसके थ्रू आप अर्निंग कैसे करोगे। आपको वो तो इंटरफेस इस तरीके से आएगा, डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर आपके पैकेज का नाम होगा, आपका नाम होगा और यहाँ पे आप फोटो लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से 3 डॉट पे जाके माई प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पर आपके एचबी कोड होगा, वो आप देख लेना। एचबी कोड देखने के साथ साथ आपके स्पॉन्सर का नाम होगा जिसके साथ आप ज्वाइन हुए हैं और इसमें आपकी जीमेल होगी कि आप देख लेना आपका कोई डिटेल गलत तो नहीं है। उसके बाद जो है ना आपके स्पॉन्सर ने बताया होगा केवाईसी क्या होती है। केवाईसी से आपकी आईडी जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये कह सकते हैं। या फिर केवाईसी क्यों नीड होती है? जब आपकी अर्निंग होती है तो जब आपको पैसे आएंगे इस कंपनी के थ्रू, आप काम करोगे तो वो प्रॉफिट के जो इनकम होगी वो कहीं तो विड्रॉवल होगी। हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, स्टडी हमने भी की है, सबने की होगी, ठीक है। तो अगर हम कोई ऐसी सरकारी की योजना का फ़ायदा उठाते हैं उनमें बैंक डिटेल तो सबमिट करते हैं। तो केवाईसी में आपको बैंक डिटेल फिल करनी होती है। बैंक डिटेल में अगर आपके पास आपकी बैंक डिटेल नहीं है तो किसी और का अकाउंट नंबर लगा सकते हैं। पैन कार्ड क्या सिर्फ नंबर की नीड होती है? आपका पैन कार्ड नहीं है किसी और का लगा दें। आधार कार्ड का नंबर आपका है, आपका लगा दें, किसी और का है किसी और का लगा दें। तीनों चीज़ें अगर आपकी खुद की हैं खुद की लगा दो। तीनों ही चीज़ें अलग अलग पर्सन की हैं तो आप फिलअप कर लो। केवाईसी कैसे होती है इसकी वीडियो ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। केवाईसी किस तरीके से होती है वो फिर आपकी अप्रूव हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पर आपको डैशबोर्ड, लीडर बोर्ड, माई कोर्स में जाना और वहाँ पर जो है ना वाच करना कि आपको जो
क्या क्या कोर्स मिले हैं, जो डिजिटल कोर्स है, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिखाता है कि हम डिजिटली अर्निंग कैसे कर सकते हैं। स्किल बाजार के थ्रू आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। देखो यही चीज़ थी, यहाँ पर लोगों ने इसके थ्रू अर्निंग करी, इस चीज़ को समझा। आपको नहीं समझाएगा वो अलग बात है, आपको समझाया जिसने और उसकी बात आप नहीं समझ पाए वो एक अलग बात है। मगर आपको अब जो मैं समझा रहा हूँ अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पर्सनली पूछो, और एक सेशन ऐसा भी करेंगे कि सिर्फ आपकी सुनी जाएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको नहीं समझ में आया। अब इससे क्या होगा, आपको जो है ना शुरू से सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। माई कोर्स में जाओगे, माई कोर्स में जाने के बाद कुछ आपको कोर्स मिलते हैं, ठीक है। अब उन कोर्स को आप वॉच करते हो, वो स्किल आप अपने अंदर डेवलप करते हो और उसको आप सीख लेते हो। आपको आता क्या है, आपको कुछ नहीं आता, जब भी तो यहाँ पर ज्वाइन हुए हो, सीखने के लिए तो ज्वाइन हुए हो, अर्निंग करने के लिए ज्वाइन हुए हो। आपने यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद ये चीज़ आपने सीखी तो आप उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हो, तो इसी के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। और यही चीज़ आप किसी को प्रेफर करते हो, सजेस्ट करते हो, जिसको नहीं आता, किसी को वर्क की नीड है तो उसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, इसको हम डीप में भी समझेंगे। आपको कोर्स मिले, कोर्स आपने सीखे, उसके थ्रू अर्निंग कैसे करेंगे पहले आप सीख तो लो। आप मार्केट में जाते हो किसी से सिलाई कराने, एक टेलर है, ठीक है, तो अगर टेलर को टेलर का काम नहीं आता होगा तो आप उससे करा लोगे। अब आप टेलर के पास गए, ठीक है, आपको कपड़े सिलवाने, आपने कहा कि मुझे पजामा सिलवाना है, अब उसको पजामा ही सीना नहीं आता तो आप उससे सिलवाओगे, कभी नहीं सिलवाओगे। अब ऐसे ही यहाँ पे जो कोर्स है, आपको कोर्स के थ्रू अर्निंग करनी है तो कोर्स तो सीखो, मगर कोर्स सीखो उसके साथ साथ आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि कोर्स जो आप सीख रहे हो वो चीज़ सीखो जिसकी आप सामने वाले पर्सन की नीड है। अगर मैं अच्छे कोर्स की बात करूँ ना तो आप सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, मेरे पास एक से भी डीएम आए थे कि हम जो है ना व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक हमें इजाज़त नहीं है हमारे घर से, मत कीजिए, कोई मसला नहीं है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से काम चल जाएगा। वीडियो देख रही हैं आप मेरी, उसके थ्रू कनेक्ट है, वही बहुत है, उसके थ्रू भी मैं आपकी अर्निंग करा दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक गट्स है, हर एक ट्रिक है, हर एक मेथड है, मगर करने वाला चाहिए मुझे बंदा जो कर सके, तो उसको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को स्नैपचैट की इजाज़त नहीं है, किसी को इसकी इजाज़त नहीं है, किसी के पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मगर उसके पास कुछ तो है करने के लिए, उसमें एक जज्बा तो होना चाहिए। कोर्स ही ज़्यादा चांस है तो थोड़ा लेके चलेंगे। थोड़ा फर्स्ट डे का सेशन था तो इसलिए थोड़ा ऐसे मोटिवेशन टाइप की बातें इसलिए बतानी पड़ी जिसमें आपका जो है ना माइंड ओपन हो, आप फुल्ली चार्ज मूवमेंट में बैठो कि हाँ ये करना है। और लोगों से हुआ है, उन्होंने करके दिखाया तो आपको भी करना है। प्लेटफॉर्म में स्कोप है, प्लेटफॉर्म में जान है, इस कोर्स में कोर्सेज में जान है और सिस्टम में जान है। जो ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह अब कल सेशन करेंगे और फिर लाइव करेंगे। लाइव कब करेंगे वो बता दूंगा। ये इसलिए रखा कि आप यहाँ तक देख लें 11-12 बजे तक, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ।